10 नवंबर की शाम जब दिल्ली अपनी रोज की रफ्तार से घर लौट रही थी, तब देश की राजधानी एक ऐसे धमाके से दहल उठी जिसने सिर्फ कुछ गाड़ियों को ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। शाम के करीब 6:55 पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक गहरा हादसा नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसकी गूंज संसद से लेकर देश के हर घर तक सुनाई दे रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस धमाके में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है और 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि कई घायलों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। आज हम परत दर परत समझेंगे कि आखिर उस शाम हुआ क्या था, इस धमाके के पीछे की कहानी क्या है, क्या एक आतंकी साजिश है जिसके तार देश के दूसरे कोनों से जुड़े हैं और इस घटना पर देश की सियासत क्यों गरमाई हुई है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक मंजर की। शाम का वक्त लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर ट्रैफिक धीरे धीरे रेंग रहा था। तभी एक I-20 कार जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जाम में रुकी थी, एक जबरदस्त धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी 5 से 6 और गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। चारों तरफ चीख पुकार, धुआं और दहशत का माहौल था। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज आवाज कभी नहीं सुनी थी। एक चश्मदीद ने बताया कि धमाके में वो अपनी कुर्सी से 3 बार गिरा। उसे लगा जैसे धरती फट जाएगी। लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई दूसरा धमाका ना हो जाए। एक और घायल शख्स जो अपनी कार में था, उसने बताया कि धमाका इतना तेज था कि उसकी गाड़ी का अगला शीशा टूटकर सामने वाली गाड़ियों से जा टकराया और वो अपनी सीट से उछल गया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम तुरंत पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह देर रात घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद वो LNJP अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया। NIA का जांच में आना इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार इसे एक साधारण ब्लास्ट नहीं बल्कि एक संभावित आतंकी हमले के एंगल से देख रही है। इस धमाके ने दिल्ली के सियासत में भी भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां सभी दलों के नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं और पीड़ितों के लिए संवेदनाएं जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तीखे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिना किसी देरी के सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठा दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है और दावा किया कि PM मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तान दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ ये साफ करना बेहद जरूरी है कि जांच के इस शुरुआती चरण में किसी भी आतंकी एंगल या पाकिस्तान के लिंक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने के लिए धमकी का खेल कर रहे थे। अब उन्हें इस विस्फोट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की विफलता करार किया और 3 मांगे रखी। मामले की हाई लेवल जांच एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से हो, मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा और घायलों को बेहतरीन इलाज मिले और राजधानी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तुरंत समीक्षा की जाए। ये सियासी बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन इस सब का निचोड़ एक ही सवाल पर आकर रुकता है, क्या देश की राजधानी सुरक्षित है? अब उस एंगल पर आते हैं जो इस पूरे मामले की और भी ज्यादा संगीन और डरावना बना देता है। क्या दिल्ली का ये धमाका आइसोलेटेड घटना है या ये उस बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा है जिसका पर्दाफाश सुरक्षा एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से कर रही हैं? यहाँ हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि दिल्ली धमाके का इन मामलों से सीधा कोई कनेक्शन अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियां हर एंगल को खंगाल रही हैं। पहला कनेक्शन फरीदाबाद दिल्ली ब्लास्ट से कुछ ही दिन पहले 19 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से लगभग 360 किलो विस्फोटक, जो अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, एक असॉल्ट राइफल, कारतूस और बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले टाइमर बरामद हुए। पूछताछ में एक और डॉक्टर आदिल अहमद का नाम सामने आया, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये सफेद पोशों का नेटवर्क आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद के लिए काम कर रहा था और इसके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे थे। दूसरा कनेक्शन अहमदाबाद, उधर गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से 3 संदिग्ध आतंकियों आजाद सुलेमान, मोहम्मद सोहेल और अहमद मोहिउद्दीन को गिरफ्तार किया। इसके पास से विदेशी पिस्तौल और करीब 40 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल भी विस्फोटक बनाने में किया जा सकता है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन आतंकियों ने पूछताछ में कबूल भी किया है कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे और दिल्ली की आजादपुर मंडी और लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी कर चुके थे। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक, अहमदाबाद में गिरफ्तार आतंकी जो दिल्ली की रेकी कर चुके थे, और अब दिल्ली के दिल लाल किले पर धमाका। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या ये एक ही तस्वीर के अलग अलग टुकड़े हैं? सुरक्षा एजेंसियां इसी पहेली को सुलझाने में जुटी हैं। ये जांच की जा रही है कि क्या स्लीपर सेल का कोई बड़ा नेटवर्क देश भर में सक्रिय है जो एक बड़ी तबाही की फिराक में था। दिल्ली के लिए ऐसे जख्म नए नहीं हैं। राजधानी ने पहले भी आतंकवाद को झेला है। 29 अक्टूबर 2005 दिवाली से ठीक पहले सरोजनी नगर और पहाड़गंज मार्केट में हुए सीरियल ब्लास्ट ने 59 जिंदगियां छीन ली। 13 सितंबर 2008 कनॉट प्लेस, गफ्फार मार्केट और करोल बाग समेत 5 जगहों पर हुए सिलसिलेवार धमाकों में 25 लोगों की मौत हुई थी। हर बार दिल्ली दहलती है, कुछ दिन हाई अलर्ट रहता है और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन सवाल वही का वही रहता है, आखिर कब तक? आज दिल्ली सदमे में है और देश के मन में कई सवाल हैं। ये धमाका आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक कार का हादसा था या एक सोची समझी आतंकी साजिश? अगर ये आतंकी हमला था तो इसके पीछे कौन सा संगठन है? और इस सबसे बड़ा सवाल, देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में विस्फोटक पहुंची कैसे? ये हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था की कितनी बड़ी चूक है? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, इस धमाके ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि आतंक का खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है और हम इसे हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूनाइटेड भारत। जय हिंद।